अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल समीउल्लाह और मैं पिछले 22 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि ये कोर्स किसी बहुत ही तजुर्बेकार टीचर ने बनाया है। मैंने कुछ साल इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई है स्कूल्स के अंदर, मगर ज्यादातर मैंने इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज सिखाई है। इन 22 सालों में मैंने इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ सीखा, वो सब कुछ जो आमतौर पर हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया जाता। खास तौर पर अपनी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को इम्प्रूव किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने भी वैसे ही पढ़ाया जैसा कि मुझे पढ़ाया गया था, मगर थोड़े ही अरसे में मुझे अंदाजा हो गया कि जिस तरीके से मुझे सिखाया गया था वो कितना गलत तरीका था। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स की इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए पहले खुद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और इसके लिए बेइंतहा मेहनत की, जो अब तक जारी है, क्योंकि मेरे हिसाब से सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता। इंस्टेंट इंग्लिश फॉर किड्स इसी मेहनत का नतीजा है। मेरे स्टूडेंट्स का बहुत इसरार था कि कोई ऐसा कोर्स तैयार करूं जो बच्चों को इब्तदाई उम्र से ही इंग्लिश सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिसके जरिए उनकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट शुरू से ही सही की जा सके। इस कोर्स को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हमारे स्कूल्स में जो इंग्लिश टीचर होते हैं वो आमतौर पर खुद ही इंग्लिश नहीं बोलते हैं, या अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। अपनी क्लासेस में बस चंद रटे रटाए अल्फाज और जुमले बोलते हैं और रवानी के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते। और छोटे बच्चों के टीचर्स को तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। स्कूल इंतजामिया की कोशिश ये होती है कि कम से कम तनख्वाह पे कोई टीचर मिल जाए, और इसके लिए वो इंग्लिश की तो दूर तालीम की भी परवाह नहीं करते। यही वजह है कि हमारे स्कूल्स में मैट्रिक और इंटर पास लड़कियों को बासानी नौकरी मिल जाती है। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चे बचपन से ही गलत इंग्लिश सीखते हैं। ना तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सही होती है, ना ही उनकी एक्सेंट अच्छी होती है, और ना ही वो रवानी से बोल सकते हैं, और ना ही इंग्लिश की रीडिंग सही तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स का बुनियादी मकसद आपके बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इंप्रूव करने के साथ साथ उनको रवानी से इंग्लिश बोलने के काबिल बनाना है। हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमने उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया तो अब उनको इंग्लिश आनी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि ना तो स्कूल में कोई इंग्लिश बोलता है और ना ही घर में। तो जब दोनों जगह पे जहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो आप बच्चे से ये उम्मीद क्यों लगाते हैं कि वो रवानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दे? तो इसी वजह से मैंने इस कोर्स में बेतहाशा ओरल एक्सरसाइजेस रखी हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये 100% प्रैक्टिकल इंग्लिश कोर्स है, यानी बच्चे इसमें अमली तौर पर इंग्लिश बोलेंगे। ये बताता चलूं कि इस कोर्स में किसी किस्म का रट्टा नहीं है और ना ही इसमें उर्दू तर्जुमा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे हाथ पकड़ पकड़ के आपको लाएंगे और आपसे कहेंगे कि हमें इंग्लिश सिखाओ, क्योंकि इस कोर्स में बच्चों की दिलचस्पी का बहुत सामान है। इसके साथ साथ ये कोर्स ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद ये भी था कि बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से दूर करके उनके वालिदैन के करीब करना और पूरी फैमिली का एक साथ एक नई जबान सीखना। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये किताबें और ये फ्लैश कार्ड्स आप बच्चों को पकड़ा देंगे और वो जाने और उनका काम जाने, तो अभी बता दूं कि वो इससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स में जो चीजें सिखाई गई हैं उसमें से बहुत सारी चीजें आप खुद भी नहीं जानते होंगे। अब मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले ये सवाल कि ये कोर्स कम से कम कितनी उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हर वो बच्चा जिसने बोलना शुरू कर दिया है, चाहे वो स्कूल जाता हो या नहीं, तब भी आप उसको इंग्लिश सिखाने के लिए ये कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि ऐसे बच्चों के लिए ये कोर्स ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि अभी तक उन्होंने स्कूल जाके गलत प्रोनाउंसिएशंस और गलत इंग्लिश नहीं सीखी है। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो आमतौर पर गलत प्रोनाउंसिएशन सीख चुके होते हैं, तो उन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे अल्फाज में ये कोर्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस कोर्स में ग्रामर नहीं सिखाई गई, मगर जो कुछ सिखाया गया है वो सब कुछ ग्रामर के मुताबिक है, यानी जो कुछ भी आपके बच्चे सीखेंगे वो बिल्कुल सही होगा। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि भाई इंग्लिश बोलो, बस बोलो, चाहे गलत ही क्यों ना हो। मगर इस बात को हम इतनी संजीदगी से ले लेते हैं कि सारी जिंदगी गलत इंग्लिश ही बोलते रहते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं और गलत ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेंट की तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा जी, तो अब आपको बताता चलूं कि इस कोर्स में क्या क्या शामिल है। तो इस कोर्स में आपको इंस्टेंट इंग्लिश फॉर किड्स लेवल 1 की 10 बुक्स, 560 डबल साइडेड फ्लैश कार्ड्स, वैसे तो ज्यादा है, मेरे हाथ में बस इतने ही आ रहे थे, 4 कार्ड स्टैंड्स, ये तो एक है, वैसे 4 हैं, ठीक है, रिडीमेबल स्टार कार्ड्स और कुछ स्वीट्स मिलेंगी बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। इसके साथ साथ आपको साउंड वाइज एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा। बुक्स आपको बताएंगी कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन से फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करने हैं। फ्लैश कार्ड्स बच्चों की वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे और हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। और साउंड वाइज एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन से फ्लैश कार्ड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हर लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इंप्रूवमेंट टिप्स भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेंगी। अगर आप किताबें और फ्लैश कार्ड्स लेके खुद से एक्सरसाइजेज शुरू कर देंगे और साउंड वाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जहन में रखिए कि इस कोर्स से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बुक्स, फ्लैश कार्ड्स और साउंड वाइज एप्लीकेशन सबका एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। बच्चों की दिलचस्पी और मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए इस तरह के स्टार फ्लैश कार्ड्स हैं। जब बच्चे हर तरह से सही जवाब दें, उनकी फ्लुएंसी सही हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, उनकी एक्सेंट अच्छी हो, तो हर सही जवाब पर आप उनको एक स्टार दे दें। आपको तो मालूम है कि बच्चों के लिए स्टार्स कितनी अहमियत रखते हैं
और फिर ये तो रिडीमेबल स्टार्स हैं, यानी कि ये स्टार्स देके बच्चे आपसे कोई चीज हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 स्टार्स पे एक टॉफी मिलेगी, 15 स्टार्स पे एक छोटा बिस्किट मिलेगा, वैसे तो सारे बिस्किट छोटे हो गए, और 20 स्टार्स जमा करने पर आप बच्चे को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। इससे बच्चों में इंग्लिश सीखने का शौक पैदा होगा, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो स्टार्स के चक्कर में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। अब चलते हैं कुछ दूसरी अहम बातों की तरफ। इस कोर्स में अमेरिकन इंग्लिश सिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन एक्सेंट सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे नहीं भाई, हम तो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो जी नहीं, हम सिर्फ स्पेलिंग ही ब्रिटिश फॉलो करते हैं, बाकी सब तो हमारा अपना ही है। और जहां तक एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो वो थोड़ी ब्रिटिश, थोड़ी अमेरिकन और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है। यानी हमने एक तरह की खिचड़ी बनाई हुई है। वैसे हम अमेरिकन एक्सेंट के ज्यादा करीब हैं, क्योंकि जो मूवीज और प्रोग्राम्स हम देखते हैं आमतौर पे उसमें ज्यादातर अमेरिकन एक्टर्स होते हैं। वैसे अमेरिकन एक्सेंट बहुत अच्छी है और पूरी दुनिया में समझी जाती है। चूंकि ये एक तवील बहस है, इसलिए मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। बस याद रखिए कि अमेरिकन एक्सेंट आपकी मौजूदा खिचड़ी एक्सेंट से बहुत ज्यादा अच्छी है। बच्चों की प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ खुद अपनी भी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इंप्रूव करें। जब पूरी फैमिली मिलकर ये कोर्स करेगी तो सबके लिए अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना, अपनी एक्सेंट को इंप्रूव करना आसान हो जाएगा। याद रखिए, इस कोर्स को करते वक्त आपने बच्चे को उर्दू तर्जुमा हरगिज नहीं बताना। यानी ऐसा नहीं करना कि फ्लैश कार्ड दिखाया और फिर साथ में उसका उर्दू तर्जुमा भी बता रहे हैं। जब बच्चा कार्ड को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हाथी है या कोई जुमला है जैसे कि दिस इज एन एलिफेंट, तो आप बच्चे को बताएं बेटा ये एक हाथी है। बस बच्चे को कार्ड दिखाएं और बोलें एन एलिफेंट, उर्दू तर्जुमा नहीं करना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस कोर्स में ग्रामर नहीं सिखाई गई, यानी ये नहीं बताया गया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, मगर सब कुछ ग्रामर के एन मुताबिक है। अब देखिए ना, आप भी तो उर्दू बोलते हैं, क्या आपको उर्दू ग्रामर आती है? क्या आपको मालूम है कि उर्दू में इस्म क्या होता है, सिफ्त क्या होता है, जमीर क्या होता है? नहीं मालूम ना? मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, मुझे मालूम है, थोड़ा तो मालूम है, मगर फिर भी हम बिल्कुल सही उर्दू बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके बच्चे भी बिल्कुल सही इंग्लिश बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ रटवाना है और रट्टू तोता बनाना है। यानी एक ने कहा दिस इज अ कार तो सबने कहा दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है, आपने बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाया, उसकी प्रोनाउंसिएशन सिखाई और उसको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल करें। अब थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइजेज को कैसे करना है। इस वक्त मेरे हाथ में बुक 1 है और जैसे ही आप बुक का कवर खोलते हैं तो आपको ये कुछ स्टेप्स नजर आते हैं। फर्स्ट स्टेप है साउंडवाइज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन का एक्सेस हासिल करना और तीसरा स्टेप है इंट्रो वीडियो देखना, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपको पहले और दूसरे स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई है तो स्टेप 4 में मौजूद ये QR कोड स्कैन कीजिए। इसमें एक वीडियो के जरिए तमाम स्टेप समझाए गए हैं। तो ये है बुक 1 का यूनिट 1। हर यूनिट का एक टाइटल पेज है और उसके बाद एक्सरसाइजेस। अब जैसे ये एक्सरसाइज A है और इसमें आप देख सकते हैं कि हम सिखाएंगे दिस इज। आप ये भी देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन से कार्ड्स इस्तेमाल करने हैं। नीचे एक मिसाल भी दी गई है, मगर मुकम्मल तफसील के लिए आपको साउंड वाइज एप्लीकेशन पर जाना होगा। आप नीचे देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो कार्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं, याद रखें कि कार्ड की A साइड सिंगुलर है और B साइड प्लूरल है। अब इस एक्सरसाइज को ऐसे नहीं करना कि आपने एक्सरसाइज को देखा और बस शुरू कर दिया, ऐसे हरगिज नहीं करना। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने इसमें मौजूद फ्लैश कार्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखानी है। मिसाल के तौर पे ये फ्लैश कार्ड देखिए। अब आप कहेंगे ये तो बच्चे को आती है, तो जी नहीं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि आप भी इसकी हो सकता है गलत अदायगी करते हो। इसको ज्यादातर लोग कार पढ़ते हैं, जो कि गलत अदायगी है। इसको की आवाज के साथ खार पढ़ना चाहिए, खार। ये है इसकी सही अदायगी, खार, कार नहीं है। आप कहेंगे ऐसा तो अंग्रेज बोलते हैं, तो हाँ जाहिर है अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं और आप उनकी जबान सीख रहे हैं, तो आपको ये भी सीखना होगा कि वो कैसे अदायगी करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो खैर आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे और इसी तरह एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले तमाम कार्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। स्पेलिंग्स इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश लेटर्स के अलग से कार्ड्स भी मौजूद हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में एक QR कोड मौजूद है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस QR कोड को स्कैन कीजिए और एक वीडियो देखिए जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक बहुत ही अहम चीज सिखाई जाएगी। तो जिस किसी भी एक्सरसाइज में इस तरीके से कोई QR कोड मौजूद हो तो पहले उसको स्कैन कीजिए, वीडियो देखिए और उसके बाद उस एक्सरसाइज को कीजिएगा। थोड़ा मैं आपको साउंड वाइज एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। इस ऐप में आपको हर बुक में मौजूद यूनिट्स और हर यूनिट में मौजूद एक्सरसाइजेस की इंस्ट्रक्शंस और करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुक 1 यूनिट 1 की एक्सरसाइज A की इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर उसके बाद उसके आंसर्स हैं। हर ऑडियो फाइल के साथ उसका ड्यूरेशन भी लिखा होता है। इसके साथ साथ फ्लैश कार्ड्स में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन भी आपको इसी ऐप में मिलेगी। आप इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त बगैर इंटरनेट के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं कि सिर्फ किताबें या सिर्फ फ्लैश कार्ड्स या सिर्फ साउंड वाइज एप्लीकेशन,
आपको कोई फायदा नहीं देगी। ये सब चीजें मिलाकर ये कोर्स तैयार किया गया है और इसमें कामयाबी का इंहिसार इन तमाम चीजों को हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने में है। हो सकता है आपको कोई लेसन ऐसा लगे कि ये तो बहुत आसान है, जैसा कि दिस इज, अरे ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है, ये सब तो हमें अच्छी तरीके से आता है। अगर आप इस सोच के साथ चलेंगे तो आपको इस कोर्स में कोई अनोखी बात नजर नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस सोच के साथ इस कोर्स को करें कि हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, अपनी एक्सेंट इंप्रूव करनी है, अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है और खुद को भी और अपने बच्चों को भी रवानी से इंग्लिश बोलने के काबिल बनाना है, ताकि आगे चलकर उन्हें जिंदगी के किसी हिस्से में इंग्लिश सीखनी ना पड़े। और यही सारा मकसद है इस कोर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चों को इससे बहुत फायदा हासिल होगा। कोर्स के हवाले से कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा ताकि इस कोर्स को बेहतर बनाया जा सके, और कोर्स के बारे में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए अब चलकर जोश और मुकम्मल एतमाद के साथ इस कोर्स का आगाज कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। तो इस कोर्स में आपको इंस्टेंट इंग्लिश फॉर किड्स की लेवल 1 और इसके साथ साथ आपको साउंड वाइज एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा। कहाँ है साउंड वाइज एप्लीकेशन? और इसके साथ साथ आपको साउंड वाइज एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा। क्या हो गया? क्योंकि इस कोर्स के लिए जरूरी है कि आप साउंड वाइज बच्चों की दिलचस्पी और मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए इस तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं, इस तरह के स्टार फ्लैश कार्ड्स हैं।